हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप इस वीडियो की हेडिंग में देख चुके थे, ये वीडियो जो है वो है आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को लेकर। मैंने उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स हैं उसको मंथ वाइज जो है आपके जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे वो अमर उजाला हो या आपका दैनिक जागरण हो, उसको कलेक्ट करके ये वीडियोस करंट अफेयर्स के बनाए हैं। यानी कि आज का जो ये वीडियो है ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 5 जनवरी 2022 तक, यानी कि इन 5 दिनों में उत्तराखंड की जो भी न्यूज़ थी वो मैंने इस वीडियो में रखी है। और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारा जो इक्वेटर दून ऐप है उसमें अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। और इसी तरीके से फिर 6 से लेकर 10 जनवरी, 11 से 15, फिर 16 से 20, ऐसे करके मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सबका आपका जो उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो बनाऊंगा। क्योंकि आपके यूके पीसीएस में चाहे आप अपर दे रहे हैं, लोअर दे रहे हैं या आरओ का एग्जाम देंगे, लगभग आपके उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के आएंगे, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो जैसे कि आप पहला देख रहे हैं, कैबिनेट की, ये 1 जनवरी का आपका न्यूज़पेपर है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले, क्या क्या फैसले हैं देखें जरा इसको। देखो, पहला फैसला ये है, नरेंद्र नगर में खुलेगा विधि संस्थान, यानी कि लॉ इंस्टीट्यूट या लॉ कॉलेज खुलेगा और वहां पर 5 वर्षीय कोर्स का होगा संचालन। तो देखो, आप करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बताओ इन चारों में से किस शहर में जो है वो विधि संस्थान यानी कि लॉ कॉलेज जो है, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉ कॉलेज खुलने जा रहा है। तो आप टिक करेंगे नरेंद्र नगर। आप में से अगर कोई ऋषिकेश गया है तो ऋषिकेश से ठीक ऊपर आपका नरेंद्र नगर। ठीक, दूसरा अगर हम देखें जिसको मैंने ब्रैकेट में कर रखा है, वो ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्या जानकी चट्टी यानी कि खरसाली से यमुनोत्री रोपवे परियोजना के लिए निविदा के माध्यम से निजी निवेशक के चयन की अनुमति दी। ठीक है, यानी कि अब एक और जगह रोपवे शुरू हो रहा है, कहां पर, जानकी चट्टी यानी खरसाली से यमुनोत्री। तो एक लिस्ट मैं आपको अभी दे दूंगा कि कहां कहां इस समय रोपवे परियोजना उत्तराखंड में शुरू हो रही है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास, जिसको हम लोग होम स्टे योजना बोलते हैं, विकास योजना व वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना की नियमावली में क्या किया गया है, संशोधन किया गया। तो देखो, ये योजनाएं थोड़ी पुरानी योजनाएं हैं, लेकिन इनमें, इन योजनाओं में कुछ शिथिलता या कुछ सॉफ्टनेस दी गई कि कौन कौन कहाँ होम स्टे शुरू कर सकता है, या वीर चंद सिंह गढ़वाली के तहत जो लोन की स्कीम है क्या शुरू कर। तो देखो, यहाँ से एग्जामिनर जो है उसका ध्यान इधर की तरफ जाएगा और वो क्वेश्चन दे सकता है कि दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना या होम स्टे योजना कब शुरू हुई थी, या वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना कब शुरू हुई थी, और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला अगर हम देखें, जो मैंने बॉक्स बना रखा है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, वो यही है आपका, क्या, कैबिनेट बैठक में हल्द्वानी नगर निगम में जीतपुर नेगी कॉलोनी को शामिल करने का निर्णय लिया गया। वैसे तो ये वहां की लोकल न्यूज है, लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ उत्तराखंड में वर्तमान समय में कितने नगर निगम हैं। और ये क्वेश्चन आया भी था, अगर आप देखें अपर पीसीएस में या लोअर पीसीएस में आया था, वहां पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ नगर। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो है, तो अगला जो स्लाइड है वो मैंने रखी है, देखिए क्या है। आ, ये असल में, अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें इसको, कि अभी जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है, वर्ष 2022 में राज्य की आर्थिकी के आधार पर चारधाम के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। तो देखो, यहाँ से फिर से क्या आ गया, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल के बारे में। तो इसको मैंने अपने पहले भी लेक्चरों में काफ़ी कुछ बताया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना क्या होती है, आप हमारे इक्वेटर धूम ऐप में आएंगे, वहां से अगर आर का कोर्स परचेज करेंगे तो वहां पर उत्तराखंड सेक्शन में बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बता रखा है। और अगर आप चाहें तो सेल्फ भी स्टडी करते हुए तो पढ़ लो अपने असाइनमेंट में कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना कितने किलोमीटर लंबी है, कितनी गुफाएं होंगी, और क्या कहते हैं, इसका टोटल बजट क्या होगा। ठीक है,
दूसरा देख रहे हैं आप, एक और चीज, ऑल चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य परवान चढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लूनी ने सभी कार्य संस्थाएं जुड़ी। तो यहाँ से दूसरा असाइनमेंट आपके लिए बन सकता है क्या, या क्वेश्चन बन सकता है कि चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के बारे में बताएं। तो प्लीज इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना कितने किलोमीटर लंबी है और कहाँ कहाँ से होके जाएगी, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें तो मैंने यहाँ इस न्यूज में इसको बॉक्स में रखा है। अगर आप देखें, क्या देहरादून मसूरी परिवहन अवस्थापना योजना, ये पैसा है और ये इसको कौन फाइनेंस कर रहा है। एकीकृत बागवानी विकास, कितना इसमें बजट है, आपका फंड है और कौन इसको वो कर रहा है, फाइनेंस। 16 नगरों में अवस्थापना विकास, शहरी और जलागम क्षेत्र का विकास, हरित विकास प्रबंधन में नवाचार। उत्तराखंड शहरी जल आपूर्ति, कितना बजट है और कौन इसको फंड कर रहा है। और ऊर्जा परिक्षण सुदृढ़ीकरण एवं वितरण सुधार कार्यक्रम, बजट और ये आपका कौन दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि ये आपको स्कीम दे दें और पूछें कि इसको फाइनेंस कौन कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, AIIB हो गया, जीका हो गया, AIAB हो गया, NDB नेशनल डेवलपमेंट जो है आपका है, इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यहाँ पे समझ में आप लोग को आ रहा होगा। दूसरी अगर आप योजना देखें तो एक आपको ये दिख रही होगी कि करीब 5,747 करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना भी नए साल में शुरू हो गई। तो यहाँ से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो किसके बारे में प्रिपेयर करेंगे, अबाउट दी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, कि किस नदी पर है। बहुउद्देशीय परियोजना है तो एज यूजुअल है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी होगा, पीने के पानी के लिए भी यहाँ से पानी निकाला जा रहा होगा, इरिगेशन के लिए भी यहाँ से पानी निकाला जा रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला साइड डी है, जैसे दिख रहा होगा आपको हेडिंग, उत्तराखंड को नाबार्ड से 28,000 करोड़ का लोन मिलने का अनुमान। तो देखिए भाई, नाबार्ड क्यों दे रहा है इतना पैसा हमें। नाबार्ड, अगर हम इसकी हेडिंग देखें और जो डिटेल देखें जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, कि आगामी 2022-23 में नाबार्ड की ओर से 28,528 करोड़ ऋण क्षमता का अनुमान है। ये क्षमता इस वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है दी जाएगी, ठीक है। और इसका मकसद ये है कि जितने हमारे यहाँ जो आपके क्या है कृषि या ग्रामीण से रिलेटेड काम है वो आपके पूरे किए जाए। अब अगर यहाँ देखें, एक और चीज़ आपको मिल रही है जो उत्तराखंड से रिलेटेड तो नहीं है, क्या कि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक कौन है, अरुण प्रताप दास, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें, यहाँ पर एक चीज है तो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हो गई। क्या लिखा हुआ है कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हर साल देश के प्रत्येक जिले यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हमारे यहाँ भाई 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, के लिए संभावित लिक्विड क्रेडिट प्लान PLP तैयार किया जाता है। ये PLP एक आप कह सकते हो कि एक कीवर्ड है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना की शुरुआत। 1 जनवरी 2022 में ये न्यूज में आया था कि भाई 2,65,000 छात्र छात्राओं को सरकार का तोहफा, मुख्यमंत्री धामी ने दिए छात्र छात्राओं को टैबलेट। अभी का इसको हम लोग यहाँ देखें कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 2,65,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट जो है ट्रांसमिशन कह सकते हो, DBT 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनके अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए ईच स्टूडेंट के अकाउंट में, जिससे वो मार्केट से जाके क्या खरीद सकें, टैबलेट खरीद सकें, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें, यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन है कि शीघ्र ही ये सेवाएं शुरू की जाएंगी राज्य के 709 राजकीय विद्यालयों में। तो भाई हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ राजकीय विद्यालय जो है वो कितने हो गए, 709। 1418 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। यह कार्य 15 जनवरी तक पूर्ण कर लिया जाएगा। पता नहीं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फिर अगला अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति की धनराशि भी 150 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। देखो ये MCQ क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर उत्तराखंड से, कि श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति की राशि जो है अभी कितनी दी जाती है, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए। तो आप टिक करेंगे 1,000 रुपए। और अगर दूसरा देखें, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, ये भी एक अलग से योजना है, के तहत 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को कितना पैसा दिया जाता है, 2,500 रुपए दिए जाते हैं, 5 साल तक दिए जाएंगे, ठीक है, 5 साल तक। तो ये MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं मेधावी छात्रों को। तो आप टिक करेंगे 2,500 रुपए। और कब तक दिए जाते हैं, तो आप टिक करेंगे 5 सालों तक दिए। अगला देखते हैं,
जैसे जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी जी का जो है दर्शन करने लोग जाते हैं, वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ भी बाबा बर्फानी के लिए दर्शन के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल वैसा ही आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा आपको, टिमर सैंड गुफा है। तो देखिए, गोपेश्वर नीति घाटी के टिमर सैंड गुफा में बाबा बर्फानी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ से अमरनाथ की जो यात्रा होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम लोग यात्रा सर्दियों में करते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि टिमर सैंड गुफा जो है बाबा बर्फानी की, वो कहाँ पर है? नीति घाटी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ से आपको ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, आराम से कर लो कि भाई टिमर, ये फोटोग्राफ थोड़ा सा फोटोजेनिक इमेज बना लो कि टिमर सैंड गुफा कहाँ पर हो गई? नीति घाटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पर्यटकों के लिए खुला फाटो जोन। सिंपल सीधा क्वेश्चन आएगा कि फाटो जोन जो है वो कहाँ पर है? राजाजी नेशनल पार्क में है, या गोविंद घाट नेशनल पार्क में है, या कॉर्बेट नेशनल पार्क में? तो भाई फाटो जोन जो है वो कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हीरा अवार्ड 2021 से 25 लोग किए गए सम्मानित। थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या चीज है। देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान, नवाचार, उद्यम, चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में क्या दिया जाता है? ये आपका हीरा अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम बात करें हीरा अवार्ड की, तो डेवलपमेंट इन रूरल एम्बोसमेंट एंड मोटिवेशनल सोसाइटी यानी कि ड्रीम्स जो है वो हीरा अवार्ड देता है। बस ये दो चीजें आपको, तीन चीजें मतलब ध्यान रखनी है कि हीरा अवार्ड देता कौन है? ड्रीम्स देता है, इसका फुल फॉर्म दे रखा है डेवलपमेंट इन रूरल। और दूसरा कितने लोगों को मिला? तो 25 लोगों को मिला। डोंट ट्राई टू रीड और लर्न आउट दीज 25 मतलब नेम्स। ये बढ़ते हैं। अगला देखिए, 3 शिक्षकों को मिला भगत दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 3 शिक्षकों को 2021 का भगत दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अब इस भगत दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार के अंतर्गत क्या मिलता है? 50,000 की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। और अगर हम बात करें किन किन लोगों को मिला, तो ये नाम इनके दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुद्रपुर के प्रोफेसर कमल किशोर पांडे जी। दूसरे आप देख रहे हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश के परिसर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अहमद परवेज जी, आप देख रहे हैं, उनकी फोटो दे रखी है। और फिर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश परिषद के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी। तो इनको ये जो पुरस्कार हैं वो दिए गए। चलिए अगला देखेंगे, 1 महीने जिप्सी चलाएंगी महिलाएं। असल में कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार जो जंगल सफारी होती है उसमें जो जिप्सी जाती है वो महिलाएं अब चलाएंगी। और जो महिलाएं चुनी गई हैं, 24 महिलाएं जिप्सी चलाएंगी। अभी प्रशिक्षण ले रही हैं, जनवरी की बात थी, लेकिन अब का वो 1 महीने का प्रशिक्षण ले चुकी होंगी। और अब वहां पर सफारी की जो जिप्सियां होंगी वो कुछ जिप्सियां यानी कि 24 जिप्सियां जो है वो महिलाएं चला रही हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताओ भाई, इन नेशनल पार्क में से किसमें जंगल सफारी में महिलाएं जो होती हैं वो जिप्सी चलाती हैं? तो आप टिक करेंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, खत्म हुआ 2 देशों का इंतजार, पूरी हुई 1200 मीटर लंबी नहर। तो भाई ये भारत नेपाल समझौता हुआ था जिसे क्रियान्वयन की दहलीज पर था। नेपाल सीमा तक बनने वाली नहर का काम हमने तो पूरा कर दिया है। 1 सप्ताह के भीतर नहर का पानी नेपाल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं कौन? शेर बहादुर देउवा ने इस नहर का वर्चुअल लोकार्पण किया। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई किसके बीच में? अभी हाल में ही जो है वो नहर का काम शुरू हुआ है, वो इसके बीच में। बट यहाँ जो मुझे खुद भी लग रहा है कि ये जो लेंथ है वो थोड़ी गलत दे रखी है। 1200 मीटर, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है 1200 मीटर की लेंथ। ठीक है, चलिए इसको देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। चलिए, तो ये थे आपके अमर उजाला और दैनिक जागरण के प्योरली उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो पूरी उम्मीद है कि आने वाले पीसीएस, यूके पीसीएस के, चाहे वो आर को एग्जाम हो या दोबारा लोअर पीसीएस आए या अपर पीसीएस आए, उसमें पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से आए। तो मेरी जो इक्वेटर दून ऐप है उसका जो डिस्क्रिप्शन है या लिंक है इस वीडियो के, उसमें लिंक में दे रखा है, वहाँ पे आप जाइए,
ROR का कोर्स परचेज कीजिए। वहाँ पे अलग से उत्तराखंड का सेक्शन है, उसके अंदर आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स का फोल्डर है, वहाँ से आप ये चाहे तो परचेज करके और भी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं।